नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर, सनातन सेना महाराष्ट्र प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आप सभी साथियों देख रहे हैं बंगाल किस तरीके से जल रहा है और उसका खामियाजा हमारे हिंदू लोग भुगत रहे हैं जो वहां करोड़ों की संख्या में वहां रह रहे हैं। बड़े दुख की बात है, एक अकेले की जान बचाने के लिए हजारों की तादाद में हमारे हिंदुओं के दांव पे लगा दिया, जो जग जाहिर है कि आरक्षण को लेकर के वहां पे बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग थी शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। उसके खिलाफ उनका उग्र आंदोलन वहां चल रहा था। अब उसको शरण चाहिए थी दूसरे देश में, उसको वहां से पलायन करना था और ये उन्हें पता था कि सर्वधर्म संभव वाला कौन सा देश है। इंडिया, भारत ही एकमात्र देश उन्हें नजर आया जो उनकी मदद कर सकता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें आश्रय देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चलो ये अच्छी बात है, किसी की मदद करना चाहिए अगर उसकी जान खतरे में है, उसकी जान को धोखा है। लेकिन यह भी तो सोचना चाहिए कि हमारे भी हिंदू वहां हजारों के करोड़ों की तादाद में वहां रह रहे, उनकी जान की परवाह कौन करेगा। इन्होंने तो उसको आश्रय दे दिया, वहां से यहां बुला लिया, यहां उनको रहने का ठिकाना भी कर दिया और वो ऐशो आराम से शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भले 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो भी हुआ। लेकिन ये 4 8 10 दिन के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे भाई बहनों की वहां मौतें हुई और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। ये देश देख रहा है और उनकी सुरक्षा की कोई पर्यायी व्यवस्था पहले नहीं की गई कि उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई इस तरीके से कृत्य न किया जाए बांग्लादेशियों द्वारा, लेकिन वो किया गया। और ये भी सब जानते हैं कि हमारे खुद के भी देश में कई बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं। अभी कुछ चैनलों में, कुछ अखबारों में एक खबर आई कि गाजियाबाद से कुछ बंगाली जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, गाजियाबाद से उन्हें खदेड़ा गया, भगाया गया, जो कि अभी तक खदेड़ा भगाया नहीं गया था। इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो भी शांति से यहाँ रह रहे थे। तो ऐसे कई धर्म, कई समाज सब यहाँ पे सुखी से एक दूसरे के साथ में मिल बांट करके रहते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे ही कुछ साथी उनके देश में, उनके कंट्री में वहां जब रहते हैं तो उसका सारा खामियाजा वो भुगतते हैं जब वहां किसी प्रकार का कोई दंगा होता है। और ये इसके भुगतमान ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है, ये सब जानते हैं। तो आज मौजूदा हालत में हिंदुओं ने ये सारी चीजें समझना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की तो सभी मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र आज तक घोषित नहीं हुआ, जो कि कर देना चाहिए। जिसको यहां रहना है, हमारे यहाँ का कानून कायदा उसको पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर भी पता नहीं क्या बात है, सरकार सिर्फ सोच विचार कर रही है। जहां पे भी हमारे लोग रहते हैं अपने धार्मिकता के हिसाब से, अगर अपने धर्म का पालन करते हैं तो उसके धर्म के अनुसार उसका जो भी भगवान होता है, जो मंदिर होता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। लेकिन हम हमारे यहाँ पे देखते हैं किसी भी धर्म का आदमी यहाँ अगर रह रहा है तो हम कभी उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, उसके मंदिरों को नहीं तोड़ते। ये बड़ी दुखद घटना है बांग्लादेश में जो चल रहा है। लेकिन हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि बिना उनकी पर्याय व्यवस्था किए, बिना उनकी सुरक्षा दिए, भले सैकड़ों की तादाद में आंखों देखा हाल हुए जो खुद देख रहे थे, किसी के भाई की हत्या हो रही है, किसी की बहन की हत्या उनके नजरों के सामने हो रही है, उनको एकजुट होना पड़ा। एकजुट होकर के वो खुद सड़कों पे उतरे और आंदोलन किए और बांग्लादेश की सरकार जो वर्तमान में नवनिर्मित भाभी बैठी हुई है उसको उन्होंने झुकाया। लेकिन हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। ये दुख की बात है। इसीलिए हिंदुओं, ये मैं किसी प्रकार का कोई गलत बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे जो पट रहा है, मेरे मन जो कह रहा है, मेरा आत्मविश्वास जो कह रहा है कि हम जहां रह रहे हैं वहां पे भी हमें हमारे देश में सतर्क रहना है, हमें हमारे तैयारी से रहना है। भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहां ना हो पाए या ना बढ़े, इसके लिए हमको मुस्तैद रहना है।
और इसके लिए आने वाले 15 अगस्त को सभी लोगों ने एक संकल्प लेना है कि ये घटना की पुनरावृत्ति न हो। उसके लिए हमें एकजुट होकर के अपनी ताकत का परिचय समय आने पर मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखना चाहिए। आपको याद होगा, आज वो नहीं रहे बाबा साहब ठाकरे जी। उसी तरीके से जैसे वो मुंबई में तमाम गलत विधियां जो करने वाले लोग रहते थे, चाहे वह आतंकवादी हो चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी 4 हाथ फटती थी उनसे, उनके एक दहाड़ से जगह छोड़ भाग जाते थे। उसी तरीके से हम लोगों को भी मुस्तैद रहना है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, कि हमारी दहाड़ से ऐसे जो नापाक लोग रहते हैं, जो हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करने के मनोबल बढ़ाते हैं, उनको मुंह तोड़ हमने जवाब देना चाहिए। उस समय हमें कानून कायदा को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर कानून कायदे का हम पालन करते रहेंगे तब तक तो हमारी कई भाइयों की हत्याएं हो जाएंगी, कई भाइयों बहनों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए साथियों, ये 15 अगस्त को सभी संकल्प लो कि ऐसे जो भी अन्याय अत्याचार घुलित अगर कोई तबका अगर करता है हमारे साथ में, तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार एक ही है केंद्र में, लेकिन वो सरकार भी भेदभावपूर्ण तरीके से राजनीति करती है। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिमों द्वारा किसी प्रकार का भी हिंदुओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार किया जाता तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते, जरूरत पड़ने पर उसका इनकाउंटर भी कर देते। लव जिहाद के मामले वहां बढ़ रहे थे, लव जिहाद के ऊपर मैंने कानून कायदा उन्होंने पास करवा दिया कि डायरेक्ट उनको उम्र कर दो या फांसी दो या उनको इनकाउंटर करके खत्म कर दो। जो कि ये सारा कायदा हमारे देश में जब एक सरकार है तो उन्हें पूरे देश के लिए लागू करना चाहिए। नहीं, जहां पे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जहां का ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री, उसने अपने लेवल पे कर लिया। महाराष्ट्र में क्या लव जिहाद के मामले नहीं है, लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है। पुलिस हमारी, यंत्रणा हमारी, प्रशासन हमारा, सब हमारा, उसको दबा दिया जाता है। वो हिंदू लड़की के साथ में प्रेम विवाह करता है, महीना 2 महीना शारीरिक शोषण करता है, उठा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन वही हिंदू अगर मुस्लिम लड़की के साथ में अगर प्रेम विवाह करता और महीना भर के अंदर छोड़ देता तो उसके 4 टुकड़े करके फेंक देते। बड़े शर्म की बात है साथियों। सारी सुरक्षा सिर्फ नेताओं के लिए, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ये वर्तमान में भी घटित घटना नजर आ गई है। शेख हसीना एक व्यक्ति को, एक को मदद करने के लिए, एक की जान की रक्षा करने के लिए हमने सैकड़ों हिंदुओं की कुर्बानी वहां दे दी। इसलिए ये सब चीजें समझिए, हिंदुओं जागिए, जागो, नहीं तो आने वाली परिस्थिति बहुत दुखद होगी, बहुत शर्मनाक होगी। मैं सनातन सेना महाराष्ट्र प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं। सतर्क होइए, अपने एकता का परिचय दीजिए और एकजुट रहिए। समय आने पे उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। धन्यवाद साथियों।